नमस्कार दोस्तों, 26 साल बाद फिर से चर्चा शुरू हो गई है बॉर्डर की। बॉर्डर 1 इतनी बड़ी मूवी थी, इतनी शानदार मूवी थी कि आज तक हमारे दिल में बसती है और इसका कब से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन आप यकीन करिए, क्वार्टर ऑफ सेंचुरी मतलब 25 साल से ज्यादा हो गए हैं उस फिल्म को दोबारा अब जब चर्चा शुरू हुई है। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगण मन रिएक्ट्स यानी @JGM रिएक्ट्स। कल से मैं सोशल मीडिया पर देख रहा हूं, कल से मैं यूट्यूब पर देख रहा हूं, लगातार ऐलान हो रहे हैं कि बॉर्डर 2 का ऐलान हो चुका है, अनाउंसमेंट हो चुका है। नहीं जी, बॉर्डर 2 का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, बॉर्डर 2 की चर्चा शुरू हुई है। अभी जो चर्चा चल रही है वो ये है कि इसमें लीड रोल में सनी पाजी नजर आ सकते हैं और साथ ही आयुष्मान खुराना ने भी फिल्म के लिए हां कर दी है। लेकिन बाकी स्टार कास्ट क्या होगी, इस पर अभी सहमति नहीं बनी है। कहानी क्या होगी अभी ये भी फाइनल नहीं है। लेकिन जो अच्छी चीज हुई है वो है कि चलो एक बार फिर से चर्चा तो शुरू हुई। जेपी दत्ता ने मन तो बना लिया है, लेकिन ऐसा क्या पहली बार हुआ है? 2013 के अंदर ऐसा हुआ था जब जेपी दत्ता मन बना चुके थे, बल्कि उन्होंने तो ऐलान भी कर दिया था कि जल्द वो सीक्वल लाएंगे। लेकिन क्या हुआ, 10 साल बीत गए, अब तक सीक्वल नहीं आया है। और उसके बाद 2015 के अंदर भी ऐलान हुआ था कि सनी पाजी ने खुद कहा था कि लेकिन सनी पाजी को लीड रोल में लेना था, लेकिन उनकी फिल्में फ्लॉप हो गई, तो उसके बाद सनी पाजी का जो लेके ये प्रोजेक्ट आना था उस प्रोजेक्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। तो ऐसा 2 बार हो चुका है। लेकिन अब गदर 2 की महा सक्सेस के बाद में प्रोड्यूसर्स के हौसले थोड़ा बुलंद हैं। उनको लग रहा है कि पैसा लगाने में दिक्कत नहीं, लगाया जा सकता है, बॉर्डर 2 बनाई जा सकती है। और इसीलिए फिर से चर्चा शुरू हो गई है और 2 नाम अब तक फाइनल हो गए। जैसा हम बता रहे हैं, सनी पाजी का नाम इसमें फाइनल हो गया और आयुष्मान खुराना का नाम फाइनल हो गया। आयुष्मान खुराना ने अब तक ऐसी कोई वॉर मूवी की नहीं है, तो ऐसे में उनके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि वो बहुत डिफरेंट रोल करने के लिए जाने जाते हैं, बहुत डिफरेंट रोल करने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन यह सवाल बनता है कि और कौन कौन होगा स्टार कास्ट में। कल से कार्तिक आर्यन का नाम उछल रहा है। कहा जा रहा है कि कार्तिक आर्यन को बॉर्डर 2 का ऑफर मिला था, लेकिन उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। आज कार्तिक आर्यन का बयान सामने आ गया। कार्तिक आर्यन कह रहे हैं कि उन्हें बॉर्डर 2 के लिए अप्रोच ही नहीं किया गया, तो इसलिए इंकार करने का सवाल ही नहीं उठता। ऐसी बात अब जो उठ रही है वो ये उठ रही है कि किस किस को इसका इनविटेशन दिया गया बॉर्डर 2 में शामिल होने के लिए, किस किस को स्टार कास्ट के लिए रखा गया। लेकिन अब आपको बता दें, स्टार कास्ट के लिए बिल्कुल तय नहीं है अभी तक। जो टीम है, जो जेपी दत्ता की बेटी है निधि दत्ता, उन्होंने एक ट्वीट जारी किया है अभी अब से कुछ घंटे पहले। तो उन्होंने कहा है कि हम जानते हैं कि काफ़ी उत्सुकता है लोगों के अंदर, लेकिन हम साफ कर दें कि अभी तक बहुत सारी अफवाहें फैल रही हैं, पर अभी तक कोई स्टार कास्ट को फाइनल नहीं किया गया है। हम बताना चाहते हैं कि जैसे इस बारे में कोई डिटेल आएगा आप तक पहुंचाते रहेंगे और आपके अंदर जो उत्साह है उसका हम सम्मान करते हैं। तो ये उन्होंने निधि दत्ता ने बयान दिया है और जाहिर तौर पर ये बयान जब दिया, लेकिन इससे पहले जो चीज़ें सामने आ चुकी हैं वो ये हैं, सनी देओल फिल्म में रह सकते हैं, लेकिन साथ ही ज़्यादातर नए सितारे होंगे, नए स्टार कास्ट होंगे। यानी पुराने नाम शायद शाहरुख हों, सलमान हों या फिर सुनील शेट्टी हों, जैकी श्रॉफ हों, जो पुराने नाम हैं वो इस फिल्म का हिस्सा नहीं बनेंगे, क्योंकि सेना के अंदर कहीं ना कहीं एक यूथ वाला फील रहेगा। और ऐसे में ही यहाँ लगता है पूरे चांसेस बात के हैं कि नए स्टार कास्ट को लेकर ये फिल्म बनाई जाएगी। 1997 का साल था जब बॉर्डर फिल्म आई थी और तहलका मचा दिया था, सुपर डुपर हिट रही थी मूवी, लोगों के दिलों को छुआ था, लोगों के इमोशन को छुआ था। और वो गाना संदेशे आते हैं, आज तक वो गाना गुनगुनाया जाता है, वो याद किया जाता है। और जो 1971 में लोंगेवाला वॉर थी उस पे बेस्ड थी बॉर्डर फिल्म। और उसके अंदर कैसे हमारे कुछ सैनिकों ने पाकिस्तान की फौज को रोके रखा था, और जब एयर स्ट्राइक हुआ तो पाकिस्तानी सेना के पैर खदेड़ दिए गए थे, उनको भागना पड़ा था। वो पूरी वॉर जो 97 की वॉर था उसके एक छोटे हिस्से पे आधारित फिल्म थी बॉर्डर। और लेकिन इतना बड़ा कैनवस बना दिया था कि लग रहा था कि पूरी सेना का उसमें इन्वॉल्वमेंट है, मतलब पूरी सेना जैसे यही कहानी कहना चाहती है, पूरा देश ये कहानी सुनना चाहता है, ऐसा पूरा बड़ा कैनवस था उसका। और उसकी पूरी फिल्म की शूटिंग बीकानेर और जोधपुर में हुई थी और ये युद्ध भी लगभग उसी तरफ लड़ा गया था, राजस्थान की तरफ में लोंगेवाला पे। और ये फिल्म 13 जून 1997 को रिलीज हुई थी और अब 26 साल बाद एक बार फिर से इसकी चर्चा शुरू हो गई। लेकिन यहां सवाल ये बनता है कि अब जब ये फिल्म दोबारा बनेगी तो कहानी क्या होगी? क्या ये फिल्म का सीक्वल होगा? अब वॉर फिल्म के अंदर ऐसा होना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि सीक्वल के अंदर वही कहानी आगे बढ़ती है, वो कहानी तो वहां खत्म हो गई। वो जैसे गदर 2 की कहानी आगे बढ़ी है, लेकिन बॉर्डर 2 की कहानी आगे नहीं बढ़ सकती। बॉर्डर 2 की कहानी एक घटना पर आधारित थी, वो घटना होके निबट गई, वो घटना उस फिल्म में दिखा दी गई। अब सवाल यह है कि आगे क्या दिखाएंगे जेपी दत्ता, और कौन सी कहानी लेके आएंगे जेपी दत्ता?
ऐसा तो है नहीं कि जेपी दत्ता ने पहले फिल्में नहीं बनाई है वॉर को लेकर, अब पलटन बना चुके हैं, वो एलओसी करगिल बना चुके हैं, तो वो वॉर मूवी ही थी। और अगर कोई निर्देशक थोड़ा प्लान करके करता तो इन सबको बॉर्डर सीरीज का नाम दिया जा सकता था। हालांकि जेपी दत्ता ने ऐसा नहीं किया, लेकिन ये सारी फिल्में बॉर्डर सीरीज की कहानी कही जा सकती है। लेकिन अब बॉर्डर नाम को जाहिर तौर पर जो इमोशन जुड़े हैं उसका इस्तेमाल यहां पर करना चाह रहे हैं। अच्छी बात है, अच्छी बातें करना चाहिए, बहुत जरूरी है। अब यहां सवाल है, क्या किसी नई जंग की कहानी कही जाएगी? मतलब जो भारत पाकिस्तान की वॉर हुई है, 1948 की बात कर लो, 1965 की बात कर लो, 1971 की बात कर लो, या 1999 की बात कर लो, या फिर जो भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक किया उसकी बात कर लो। अब ये 5-6 केस हैं, इनमें से किस घटना को आधार बना के बॉर्डर 2 कहा जाएगा? क्या 1971 जब बनाया था तो क्या उसे पीछे जाएंगे, 1965 की वॉर पे जाएंगे, 1948 की वॉर पे जाएंगे, क्या ऐसा करेंगे? या फिर वहां 1971 पर ही फोकस करेंगे जेपी दत्ता? ये बहुत बड़ा सवाल है, इसी पे डिपेंड करेगा बॉर्डर 2 की स्टोरी क्या होगी। वैसे मेरा अपना मानना है कि 1971 पर फोकस करना चाहिए। एक सेक्टर ऐसा है जहां पर अब तक बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया, उसके ऊपर कोई फिल्म नहीं बनी है, और वो है 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों का समर्पण। जी हां, 1971 के अंदर बांग्लादेश का निर्माण हुआ और 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को समर्पण करना पड़ा था, हथियारों के साथ समर्पण किया था। दुनिया के इतिहास में कहीं ऐसा नहीं हुआ। भारतीय सेना के लिए इससे गौरवशाली पल कौन सा होगा? भारतीय सेना के लिए इससे यादगार पल कौन सा होगा? भारत इस पल को देखना चाहते हैं, विजुलाइज होते हुए देखना चाहते हैं। कुछ एक फुटेज हमारे पास है उसकी, तो जाहिर तौर पर जैसे हमने MS धोनी के अंदर देखा था कि सीन जिस तरह चेंज हुए थे ओरिजिनल सीन के अंदर, वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हम देखना चाहेंगे, वो पूरा विजुअलाइजेशन। मुझे लगता है कि वो कमी अभी भारतीय सिनेमा में मौजूद है, वो जगह अब तक भरी नहीं गई है, और जेपी दत्ता को उस सेक्टर पे काम करना चाहिए, यानी 1971 की वॉर पर ही, जिसका एक मोर्चा लोंगेवाला में खुला था और एक यहां पाकिस्तान के अंदर, ईस्ट पाकिस्तान जो समय हुआ करता था, बांग्लादेश जो अब है, वहां खुला था। कैसे भारतीय सैनिकों ने अपनी व्यूह रचना रची, कैसे अलग अलग मोर्चों पर पाकिस्तान को मात दी और फिर बांग्लादेश का क्रिएट किया गया। बांग्लादेश के अंदर जो आजादी की डिमांड थी, आजादी की इच्छा थी, ख्वाहिश थी, जो पाकिस्तान के अत्याचार थे, भारतीय सेना ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया और बांग्लादेश को जो मदद करी, उसकी वजह से बांग्लादेश आज आजाद है। तो ये फिल्म ना सिर्फ भारत में हिट होगी, ये फिल्म बांग्लादेश में भी हिट होगी, और पाकिस्तान में तो सवाल ही नहीं, वो तो चिढ़ेंगे इस फिल्म से। तो ऐसी फिल्म तो जरूर बनानी चाहिए, जरूर बनानी चाहिए। तो मेरा कहना यह है कि 1971 93,000 पाकिस्तानियों का सरेंडर, ये मुझे लगता है कि ये चीज होनी चाहिए। अगली फिल्म जो बॉर्डर 2 आएगी, उसकी विषय वस्तु इसी के आसपास होनी चाहिए। बहुत सारा मसाला है उसमें, बहुत सारा मसाला है। हमने जब देखा कि कैसी कैसी लड़ाइयां हुई, तो लगातार हमने देखा कि एक से एक, जैसे हेली ब्रिज ऑपरेशन था, या फिर एयर ड्रॉप पे तंगेल का था, बैटल ऑफ हिली थी, लेकिन लोंगेवाला तो हम देख ही चुके हैं, बसंतर की लड़ाई थी। ठीक है, ये सारे फैक्टर्स हैं जो 1971 में अभी छुए नहीं गए। मुझे लगता है कि इसके ऊपर काम होना चाहिए। जेपी दत्ता अगर इस पे सोचें तो हम सबको बहुत खुशी होगी। मुझे लगता है आपको भी आइडिया पसंद आया होगा। आप इस विचार से सहमत हैं या नहीं है, प्लीज बताएं, और जैसा होगा तो जेपी दत्ता तक भी बात पहुंचाई जाएगी। तो प्लीज अपने कमेंट जरूर करें और बताइए कि क्या ये विचार आपको पसंद है। क्या आप 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों का समर्पण देखना चाहते हैं बड़े पर्दे पर? शॉर्ट फिल्म बन चुकी है हालांकि, लेकिन बड़े पर्दे पर 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों का समर्पण क्या आप देखना चाहते हैं? क्या यही बॉर्डर 2 की कहानी होनी चाहिए? नमस्कार।